अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत ये फ्लावर हैं। ग्रीन कलर, फ्रेश ग्रीन कलर है पत्तों का, और फूल इतने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे हैं। पिछले दिनों मैंने अपनी लॉन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की। और ये देखिए माशाल्लाह से आलूचे लगे हुए हैं हमारे। पहला ही फल है, दो सिर्फ इसको लगे हैं आलूचे। फूल तो माशाल्लाह से इसमें बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन सारे फूल गिर गए थे। लेकिन सिर्फ दो ही जो आलूचे हैं वो पके हैं। ये भी आलू बुखारे की ही एक किस्म है। इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और आयशा के ये बहुत ही फेवरेट है, खट्टे मीठे होते हैं इसलिए इसको बहुत ही पसंद है। तो कुछ महीने पहले ही मैंने ये पौधा लगवाया था, और माशाल्लाह से पहला ही फल लगा है इसको। और इंशाल्लाह अगले साल इसके ऊपर ज़्यादा जो है फल लगेंगे। माली आ गए हैं और घास जो है वो कटिंग कर रहे हैं घास की, और गोडी शोडी करेंगे इनको। हफ्ते में एक दिन आते हैं माली, और बाकी फिर पूरा हफ्ता मैं खुद ही अपने पौधों की जो है वो केयर करती हूँ। देख लें माशाल्लाह से लॉन कितना खूबसूरत है, कितने फ्रेश, कितने हेल्दी जो हैं पौधे हैं। जिस तरह से हमें खुराक की केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इन पौधों को भी होती है। पौधों को टाइम से पानी देना। मैंने कभी भी इनके अंदर खाद वगैरह नहीं डाली। मैं इनके अंदर जो हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, वेजिटेबल्स, उसको कटिंग करके वो मैं इसके अंदर डालती हूँ, ताकि उसकी जो है वो खाद बन जाए। तो आज बहुत ही एक हेल्दी, बहुत ही मज़े की रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें बर्ड भी माशाल्लाह से आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब माली आते हैं तो इनके पोट वगैरह सारे खाली कर देते हैं, जिसमें हम इन्हें पानी डालते हैं। तो परिंदे जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब माली जाएं और कब हम इसमें पानी डालें। मशीन के साथ घास काट के जो साइडों पे थोड़ी थोड़ी रह जाती है, उसको वो लोग इस तरह से सीज़र के साथ इसकी कटिंग करते हैं, और फिर जितने भी पौधे हैं इनकी सबकी अच्छी तरह से गोडी करेंगे। बेसन ले लिया मैंने तकरीबन 2.5 कप। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा डाला है। इसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया था कुंडी के अंदर। और इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ी सी इसमें जाएगी लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है, और बहुत ही थिक आपने इसको गूँध लेना है। इसकी जो डो है बहुत हार्ड होनी चाहिए। और फिर इससे आप लोग टांगरी बनाएंगे, और उसे हम हवा में रखेंगे थोड़ी देर, वो ड्राई होगी, फिर उसको फ्राई करके उसका हम सालन बनाएंगे। आजकल काफ़ी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, लेकिन फिर भी रोज़ हर घर में यही मसला होता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो आज मैं ये टांगरी का सालन बनाने लगी हूँ। मेरे मियाँ साहब को ये बहुत ही पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जो बच्चे हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते। आटा जो है इसको हमने हार्ड गूंद के रख लिया। अब इससे हाथ की मदद से इस तरह से हम इसकी मोटी मोटी सेव बनाएंगे, जैसे टांगरी भी कहते हैं। पंखा चल रहा है और इसको हम इसी तरह से फैला देंगे, ताकि 10-15 मिनट इसको हवा लगे और थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो मैंने आटा गूंदा है वो कितना सख्त है। हाथ की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं, और डिश के ऊपर रख के इसको फिर भी आप हाथ की मदद से बेल सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे आप उसी तरह से इसे बनाएं। इतनी माशाल्लाह से ये मज़े का सालन बनता है, और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, और 2 अदद ही मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए। इसमें डालेंगे हम पानी, और इसको हम 5 से 6 मिनट तक सीटी लगाएंगे, ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई में घी डाल के रख दिया, उसमें डाल दिए है हमने अपनी टांगरियाँ। इसको भी हम मीडियम आंच के ऊपर 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये टांगरी बनती है। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत ही लाजवाब बनी है। और इंशाल्लाह इसका जो सालन है वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा।
जितनी इजीली आपकी कढ़ाई में आ सकती है आपने उतनी ही डालनी है, ज़्यादा ओवर नहीं करनी है आपने। एक बैच जो था वो मैंने निकाल लिया है, अब दोबारा से हमने इसको डाल दिया है। और आयशा की फरमाइश आई थी, जी मम्मा मुझे आप पकोड़े बना दें, इतने दिन हो गए रमज़ान ख़त्म हुआ तो आपने फुल स्टॉप ही लगा दिया, पकोड़ों को बनाना ही बंद कर दिया। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन जो था उसमें प्याज और आलू और पालक सारा कुछ डाल के उसके मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। प्याज हमारा गल गया था, इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, ऑयल डाला है और इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया। अब इसके अंदर हम नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी इसको डाल के इसका अच्छी तरह से मसाला बना लेंगे। जब हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा फिर इसके अंदर हम टांगरी डाल के फिर इसमें पानी डाल लेंगे और इसको हम पकाएंगे। पकोड़े देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के रेडी हो गए हैं। बहुत थोड़ा सा मैंने बैटर बनाया था और इतने माशाल्लाह मज़े के पकोड़े बने हैं, क्योंकि घर से ही हमने पालक तोड़ी है इसके अंदर डालने के लिए। और जो हमने रायता बनाना है, पुदीना धनिया हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर से फ़्रेश तोड़ के डालते हैं, तो फिर चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ही मज़े की बनती हैं। टांगरी को डाल के आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और जितना आपको शोरबा चाहिए उससे आपने 1 गिलास एक्स्ट्रा डालना है, ताकि जब आपका ये सालन रेडी हो जाए, क्योंकि चूल्हा बंद करने के बाद ये शोरबा जो है उसको अब्सॉर्ब भी कर लेती हैं। अभी आए हैं जी दोबारा से हम लॉन में, देखें कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। और अभी हम लॉन से फ्रेश धनिया जो है वो तोड़ेंगे और फिर वो हम सालन में डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना हेल्दी, कितना ज़बरदस्त धनिया हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी सी मेहनत करके जब आप घर से चीज़ें काट के इनको यूज़ करते हैं और इतनी आपको खुशी मिलती है ना, ये खुशी वही बंदा महसूस कर सकता है जो ये काम करता है, जो चीज़ें ग्रो करता है। और फिर उसको पता है कि जब हम अपने हाथ की लगी हुई सब्ज़ियाँ फ्रूट तोड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना हमें मज़ा आता है। सालन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक रहा है। थोड़ा सा हम इसमें शोरबा जो है वो ज़्यादा रखेंगे। इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया और सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा शोरबा भी ज़्यादा है, इसका चूल्हा बंद कर देंगे और 15-20 मिनट के अंदर इसने आधा जो शोरबा है वो अब्ज़ॉर्व कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।